Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you box number third. I want to tell that's box name Persian perfect tense and today I want to focus about Persian perfect tense. आइए आज हम लोग Persian perfect tense के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को Persian tense, Persian indefinite tense, Persian continuous tense पढ़ाया है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे जो वीडियो पढ़ा दिए हैं उसको पर्जेंट इंडेफिनिट का, पर्जेंट कंटीन्यूअस का देख लीजिए, ठीक ना। यदि आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए। और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे पर्जेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग कहते हैं कि हमें टेंस नहीं आता है, ये भी कहते हैं हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू आई विल मस्ट टीच यू विथ केयरफुली एंड यू विल मस्ट से आई विल मस्ट स्पीक one day English to English front to any person. But how it will possible? Only care and look my videos daily by daily. Then you must speak one day very fast English to English. Okay? So don't go here and there. Only join my channel and subscribe and share. I will must teach with 0 to higher. You can understand my points. If you don't understand my point, then you can comment and you can say, sir, I didn't understand your points. Then I will must explain another videos. Okay, so let's go to know present perfect tense. Okay guys, देखिए आज हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे बॉक्स नंबर थर्ड, यानी कि बॉक्स नंबर थर्ड का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि आपसे कोई पूछे प्रेजेंट मीन्स होता क्या है तो आप लोग बताइएगा वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस मीन्स काल। इसका मतलब प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। वर्तमान किसे कहते हैं? जो इस समय चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। पूर्ण किसे कहते हैं? यानी कि जो समय बीत चुका है उसे परफेक्ट कहा जाता है, यानी कि काम हो गया है। और टेंस मीन्स होता है काल, समय, अवधि। ओके, तो देखिए किसी भी टेंस को, यानी कि 12 टेंस में से कोई भी हमें टेंस सीखना है तो किसी भी टेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 4 तरीके से बनाया जाता है। आप लोग को बताएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो हम आपको चारों सिंटेक्स के माध्यम से इस वीडियो में समझाएंगे, यानी कि कौन अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो आइए सबसे पहले यानी कि हम लोग सिंटेक्स के माध्यम से जानते हैं सिंटेक्स में कोई पूछेगा क्या होता है तो सिंटेक्स में बताइएगा सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? यानी कि वाक्य बनाने में जो हमारी क्या करे, सहायता करे। सिंटेक्स के माध्यम से ही क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से हम किसी भी ट्रांसलेट को ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह सिम्टम, इमेज, पहचान जो हमारी सहायता करे उसे पहचान कहते हैं। और सिंटेक्स डायग्राम जो बनाया जाता है उसी को, जिसको फार्मूला बोलते हैं, उसे सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले इस वाले टेंस में 2 हेल्पिंग होता है, एक हैज और दूसरा होता है हैव। इसके बाद हैज नॉट को यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो हैज नॉट को हैजेंट और हैव नॉट को बोला जाता है हैवेंट। इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म डबल आईके का प्रयोग किया जाता है। आपको हम पिछले वीडियो में डबल आईके का प्रयोग बताए थे। डबल आईके ये ट्रिकी है, इसको ट्रिक के माध्यम से डबल आईके बोलते हैं। यदि इसको नहीं बोलना है तो वर्ब का आप थर्ड फॉर्म बोलिएगा। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंटेक्स नंबर फर्स्ट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। मैंने आपको बताया जब भी कोई पर्सन
हेल्पिंग वर्ब से यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब किस में दिया जाता है? या तो एस में, उसका जवाब किस में? या तो एस में या तो नो में जवाब दिया जाता है। कब? जब हेल्पिंग वर्ब लगा करके हमसे प्रश्न पूछे तब। जैसे हैव यू गॉन टू मार्केट, यानी कि क्या तुम मार्केट चले गए हो, चाहे जा चुके हो, तो कहेंगे एस आई हैव गॉन टू मार्केट। यस में जवाब दिया जाता है या तो नो में। नो आई हैवंट गॉन टू मार्केट, ऐसे, ठीक ना। तो देखिए इसको, यानी कि ये ए मान जाइए, पहला है ये। इसका एक सिम्टम देखिए, यदि कोई पूछेगा सिम्टम इस क्या होता है, तो सिम्टम इस होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। तो देखिए पहचान, जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या चीज, चुका है आ जाए, फिर चुकी है आ जाए, फिर चुके हैं आ जाए, चुके हैं, इसके साथ ही साथ यानी कि कुछ कंडीशन में हुआ है आता है, फिर हुई है आता है, फिर हुए है आता है, कभी कभी या है आ जाए और ई है आ जाए और ये है आ जाए, तो समझा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले आप लोग को जानना है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट में मुख्यतः आता है। कुछ ऐसे भी स्थिति आता है जब हुआ है, हुई है, वे है, या है, ई है, ए है आएगा, तो हम कैसे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट? इसका एग्जांपल हम आप लोग को करा देंगे। देखिए इसका पहले वाले सिंटेक्स का हम लोग एग्जांपल करते हैं, ठीक ना। पहचान याद रखिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक। देखिए इसमें ये आपको समझना है। देखिए एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैजेंट, और नेगेटिव इसमें रहेगा बहुवचन वाले में तो हैवेंट का प्रयोग। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहते हैं क्या राहुल अपने घर जा चुका है। देखिए ध्यान से समझिए, क्या राहुल अपने घर जा चुका है? मैं कहा हिंदी वाक्य के अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बनाने का तरीका यानी यही बताया हूं, कभी भी टेंस के शुरू में जब क्या शब्द देख लीजिएगा तो क्या कि इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं लिखी जाती, अन्यथा टेंस गलत। तो क्या के स्थान पे व्हाट नहीं लिखते हैं तो लिखते क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। तो इसमें राहुल एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज या हैजेंट और बहुवचन के साथ हैव या हैवेंट का प्रयोग करेंगे। तो क्या के स्थान पे क्या लिखना है? नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए हैज का प्रयोग, हैज लिख लीजिए, हैज, फिर सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? हैज राहुल। फिर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब वर्ब हमारा यही है, इसको पहले अपने घर को बाद में, ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। तो हैज राहुल, जाने का गो होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, यानी कि गो, वेंट, गॉन, ठीक ना। गो, वेंट, गॉन। तो देखिए हैज राहुल गॉन टू, और राहुल का अपने का क्या होता है? यानी कि हिज, क्या होता है? हिज। फिर हाउस है तो हाउस लिख लें, ठीक ना। देखिए क्या राहुल अपने घर जा चुका है? हैज राहुल गॉन टू हिज हाउस। फिर इसी तरह एक और देखिए एग्जांपल फटाफट, जैसे क्या तुम पेन ला चुके हो। देखिए क्या तुम पेन ला चुके हो, क्या शब्द पहले है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तुम बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे? हैव। तो क्या क्या स्थान पे लिख लो? हैव, फिर सब्जेक्ट, दूसरे पे सब्जेक्ट, तो हैव यू, यू हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाने को पहले, पेन को बाद में, तो ब्रिंग, मिस लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट होता है, ठीक ना। तो हैव यू ब्रॉट, और क्या चीज? पेन है तो पेन लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए क्या तुम पेन ला चुके हो, तो हैव यू ब्रॉट पेन, ऐसे बनाएंगे तो आपका ये पहला सिंटेक्स के माध्यम से बनेगा। कब? जब क्या शब्द पहले आएगा तब। आइए हम लोग दूसरा टेस्ट जानते हैं, जब क्वेश्चन मार्क बीच में रहेगा तब देखिए कैसे बनेगा। एग्जांपल उसका भी देखिए, सबसे पहले उसका भी सिंटेक्स बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए। जैसे बी वाला, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद यदि नेगेटिव रहेगा
तो हैजेंट और हैवेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये आपका यानी कि सिंटेक्स है कौन वाला, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में रहे तब, ठीक ना। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर डिटेल। क्या बोलते हैं, फॉर डिटेल। फॉर डिटेल क्यों बोलते हैं, सबसे पहले देखिए ट्रिकी में हम समझा रहे हैं, आपको समझिएगा, ये नहीं कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो सब जानता है, ठीक ना। फॉर डिटेल इसलिए जब कोई क्वेश्चन बीच में आता है तो उसका जवाब यस नो में न दे करके डिटेल में जवाब दिया जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर डिटेल। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, वही रहेगा पहचान में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक ना। देखिएगा, समझिए, देखिए इसको यानी कि क्वेश्चन वर्ड हैज है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। हैज इसको हैजेंट हो गया, इसको भी लिख लीजिए हैवेंट, ठीक ना। देखिए फॉर डिटेल इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे कह दूं तुम कैसे पेन खरीद चुके हो। देखिए ध्यान से समझिए, यानी कि तुम कैसे पेन खरीद चुके हो, इसी को बोल सकते हैं आप कैसे पेन खरीद लिए हैं, ठीक ना। ऐसे भी बोलेंगे, बात सेम है, यानी कि तुम भी बोले, अपने से छोटे के लिए तुम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपसे बड़े रहेंगे तो आपका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए तुम कैसे पेन खरीद चुके हो, ठीक ना। चुका है, चुके हैं, चुके आ गया, यानी कि कैसे बीच में आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश पहला पे हो जाएगा, ये दूसरा पे, ये तीसरा पे, ये चौथा पे, ये पांचवा पे, ठीक ना। तो देखिए तुम कैसे पेन खरीद चुके हो, तो कैसे के क्या होता है, हाउ। क्या होता है, हाउ। जब हाउ हो गया तो तुम बहुवचन है, तो इसके साथ हाउ के साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा, तो हाउ हैव, ठीक ना। हाउ हैव, फिर सब्जेक्ट, तो तुम सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो तुम का क्या होता है, यू, हाउ हैव यू, फिर क्रिया, यानी कि खरीदने को पहले और पेन को बाद में। तो खरीदने का क्या होता है, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बाई, बाट, बाट होता है। देखिए हाउ हैव यू बाट, और क्या चीज है, पेन है, तो पेन का क्या लिख लीजिए, पेन, ठीक ना। तो देखिए तुम कैसे पेन खरीद चुके हो, तो बोलेंगे हाउ हैव यू बॉट पेन, ऐसे बनाएंगे तो आपका टेंस नहीं गलत होगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, यानी कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, एक एक एग्जांपल से समझिए, ठीक ना। यानी कि कभी भी जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट का, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एक और देखिए, कभी कभी यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो कितना कितने के लिए रूल लागू नहीं होगा। जब कितना कितनी वाला क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसके दूसरे तरीके से बनता है, एक उसका भी एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिए, जब कभी कभी क्वेश्चन वर्ड में कितना कितनी आ जाए, कौन सा आ जाए, कितना कितनी कितने वाला। कितना कितनी का मतलब जैसे हाउ मेनी आ जाए, तो हाउ मेनी कितना कितनी संख्या के लिए हाउ मच आ जाए, कितना कितनी माप तौल के लिए हाउ अफेयर आ जाए, कितना कितनी बार के लिए हाउ फार आ जाए, कितना कितनी दूरी के लिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग आ जाए, कितने कितने लंबे समय के लिए, ये सब आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले ये वाला नहीं सिंटेक्स का प्रयोग होगा, उसको लगाने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको इसी ऑब्जेक्ट में के साथ लगाया जाता है क्वेश्चन वर्ड, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यानी कि हैज और हैव का प्रयोग, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कब, जब कितना कितने कितने से जब क्वेश्चन कोई पूछता है तब एडवांस सेंटेंस की तरह, ठीक ना। ये वाला, इसमें भी नेगेटिव आ सकता है, हैज नॉट को हैजेंट बोलेंगे, हैव नॉट को हैवेंट बोलेंगे, ठीक ना। इसमें भी वही होगा, सेम सेम। देखिए जैसे हम कह रहे, जैसे राजू कितना दूध, राजू कितना दूध पी चुका, राजू कितना दूध पी चुका है। देखिए
राजू कितना दूध पी चुका है, कितना दूध पी चुका है, ठीक ना। इसको यदि आपको बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम कह रहे हैं जब कितना कितनी कितने आ जाए, देखिए कितना आ गया क्वेश्चन वर्ड में, तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग नहीं करिएगा अन्यथा गलती हो जाएगा। ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग करिएगा जब कितना कितनी आता है। इसका मतलब कितना आ गया तो कितना के लिए क्या लिखेंगे, हाउ मेनी तो लिखेंगे ना संख्या के लिए, हाउ कितना कितनी कितने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हाउ मच, हाउ मच के तुरंत बाद मैं कहा ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको तुरंत इसी के बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दूध है, तो दूध को पहले यहीं पे लगा लेंगे, हाउ मच, और दूध है तो इसको क्या लिखेंगे मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें मच का प्रयोग किया, अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन यानी कि प्लूरल नहीं बनाया जाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन हो जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ठीक ना। हाउ मच मिल्क, इसके बाद हाउ मच मिल्क हो गया तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, तो बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है, जाहिर सी बात है ये हैव और हैवंट नहीं लगेगा, क्या लगेगा हैज। यहाँ पे हैजन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ऊपर वाला हैज, ठीक ना। हाउ मच मिल्क, फिर क्या लिखेंगे हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट, तो राजू है तो राजू के लिए क्या लगाएंगे, राजू लगा लीजिए। हाउ मच मिल्क हैज राजू। अब पीना, तो पीने का ड्रिंक होता है, क्या होता है ड्रिंक, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक ना, ड्रंक का प्रयोग करेंगे तो ड्रंक लिख लीजिए, ड्रंक, ठीक ना। तो देखिए राजू कितना दूध पी चुका है, इसको बोले हाउ मच मिल्क हैज राजू ड्रंक। उसी तरह एक एग्जांपल मुख से बता दे रहे हैं, समझिएगा, जैसे रमेश कितना कलम खरीद चुका है, तो इसको बनाइएगा हाउ मेनी पेन्स। यहां पे पेन्स का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पेन जो होता है मार्कर पेन होता है, इसको काउंटेबल नाउन के अंदर रखेंगे, इसको गिनती किया जा सकता है, इसका प्लूरल बनाया जाता है। हाउ मेनी पेन्स, अब राजू बोला हूं, राजू कोई भी रहे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हम कर दे राजू कितना कलम खरीद चुका है, तो हाउ मेनी पेन्स हैज राजू बॉट, ठीक ना, इतना प्रयोग करेंगे, पेन्स को पहले ही कर दिया, तो खरीदने का बाई बाट बाट, समझ में आया ना, ऐसे प्रयोग करिएगा, आपका टेंस गलत नहीं होगा। ये तो दो सिंटेक्स है, तीसरा सिंटेक्स देखिए फटाफट, जल्दी जल्दी देखिए थोड़ा, ठीक ना, और समझ में आया तो जरूर कमेंट करिएगा, न समझ में आया तब भी कमेंट, ठीक ना। तीसरा देखिए सिंटेक्स, यानी अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले एस का प्रयोग करिएगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कि हैज का प्रयोग, और हैज के बाद हैव का प्रयोग। इसी को यदि चलिए इसी के बाद यानी कि वर्ब का प्रयोग करिएगा, लेकिन ध्यान है वर्ब में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद वर्ब लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, ठीक है, किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। तो देखिए ये आपका सिंटेक्स किसके लिए हुआ, अफर्मेटिव के लिए। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है फॉर अफर्मेटिव, क्या बोला जाता है, यानी कि फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है यानी कि सकारात्मक, किसका, यानी फॉर अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक के लिए, ठीक ना, सकारात्मक के लिए। तो देखिए हाँ यानी कि एस का प्रयोग, सब्जेक्ट हैव का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे तीसरे का एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह दूं हाँ हाँ शेर, देखिए हाँ शेर बिल्ली को खा चुका है। देखिए हाँ शेर बिल्ली को खा चुका है। देखिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि शेर बिल्ली को कैसे खा जाएगा, खा सकता है, यानी कि बिल्ली शायद देहाती में से चली जाएगी, जंगल में तो खा ही जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब बिल्ली की गलती है कि वो जंगल में क्यों गई थी, यानी कि कोई भी जायज सी बात है, यानी कि जब बिल्ली शेर के पास जाएगा तो शेर उसको सेवा थोड़े ना करेगा, उसको खाई जाएगा, यानी कि कोई बात नहीं, उसका कार्य है उसको खाना, ठीक ना। बिल्ली की गलती है क्यों वो जंगल में गई थी, ठीक है। देखिए हाँ शेर बिल्ली को खा चुका है, इसको कैसे बनाएंगे, एस, फिर एस द लायन, एस द लायन,
ठीक ना। देखिए यानी कि सब यस हो गया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज है। देखिए शेर एक है तो इसमें सिंगुलर के लिए यानी कि हैज का प्रयोग और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग, ठीक ना। तो हाँ शेर बिल्ली को खा चुका है, इसका मतलब एज द लायन, फिर क्या लिखेंगे हैज, खाने का होता है ईट, तो ईट एट ईटेन का प्रयोग होता है, ठीक ना। एज द लायन हैज, ठीक ना, ईटेन, ठीक ना। एज द लायन हैज ईटेन टू कैट, ठीक ना। कैट का मतलब बिल्ली को, ठीक ना। तो देखिए हाँ शेर बिल्ली को खा चुका है, तो एज द लायन हैज ईटेन टू कैट, ठीक ना। ऐसे प्रयोग करिएगा तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ठीक ना। फिर देखिए, फिर यानी कि एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हाँ 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 बकरी। देखिए हाँ आप लोग सोच रहे हैं कि कहा शेर बकरी वकरी लेकर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दीजिए। जहां पे शेर होगा वहां पे बकरी नहीं होगी, बकरी तो देहात में पाई जाती है, तो कहां से जंगल में चली जाएगी, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है, ठीक ना। देखिए हाँ बकरी सारा खाना खा चुकी है। देखिए हाँ बकरी सारा खाना खा चुकी है, तो क्या बनेंगे, सबसे पहले एस का प्रयोग करिएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि बकरी है एस द कैट। देखिए कैट नहीं, यहाँ पे देखिए बकरी की बात किया जा रहा है तो कैट नहीं होगा, बकरी है तो गोट होगा, तो एस द गोट, एस द गोट। फिर देखिए यानी कि सबसे पहले एस का प्रयोग कर दिए, द गोट यानी कि सब्जेक्ट हो गया, इसमें बकरी एक वचन है तो हैज का प्रयोग करिएगा, एस द गोट हैज। हैज के बाद देखिए खाने को पहले और सारा जो खाना होता है इसको बाद में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो खाने का ईट एट ईटेन होता है, तो इसको लिख लीजिए ईटेन, ठीक ना, ईटेन हो गया, ठीक ना। देखिए एज द गोट हैज ईटेन, फिर देखिए ऑल फूड, ठीक ना, यहां पे ऐसे लिखेंगे तो आपका अफर्मेटिव वाला सेंटेंस हो गया। ध्यान से देखिए यानी कि हाँ बकरी सारा खाना खा चुकी है, इसका मतलब एज द गोट हैज ईटन ऑल फूड। अब देखिए इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का, किसका, निगेटिव का। इसका मतलब निगेटिव का जब हम बता रहे हैं तो चौथा सिंटेक्स इसको बनाइएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले नो का प्रयोग करिएगा, नो का सबसे पहले नो का प्रयोग करिएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज, हैज नॉट को क्या बोला जाता है, हैजेंट, और हैव नॉट को बोला जाता है हैवेंट, ठीक ना। इसका प्रयोग करिएगा, देखिए नो सब्जेक्ट हैजेंट और हैवेंट का प्रयोग हो गया, ठीक ना। फिर इसके बाद हैवेंट के बाद क्या लिखिएगा, हैवेंट के बाद वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म बताइए, थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। ध्यान दीजिए ये वाला जब प्रयोग करेंगे आप, ये वाला जब प्रयोग करेंगे तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग करिएगा जब ये निगेटिव होगा, तो ये बोला जाता है फॉर निगेटिव। देखिए फॉर निगेटिव, निगेटिव का मतलब नकारात्मक के लिए, ठीक ना। इसका सिंटेक्स देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए, ठीक ना। जैसे मैं कह दूं नहीं सोनू, नहीं सोनू, नहीं सोनू अपने स्कूल, नहीं सोनू अपने स्कूल नहीं जा चुका है। देखिए नहीं सोनू अपने स्कूल नहीं जा चुका है, ऐसा टेंस आ जाए यहां पे भी नहीं और यहां पे भी नहीं, ठीक ना। जब ऐसा टेंस आ जाए तो समझिएगा जब बीच में निगेटिव नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो एक नहीं के लिए क्या, किसका प्रयोग करिएगा, नो का प्रयोग करिएगा, नो लिख लीजिए, नो के बाद सब्जेक्ट तो सोनू है तो सोनू का प्रयोग कर लीजिए, तो नो सोनू, फिर सोनू भी एक वचन है तो हैज नॉट, यहाँ पे भी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा नो, ठीक ना। लेकिन जो बीच में रहेगा वहां पे हैजेंट का प्रयोग, शुरू में जो नहीं और हाँ रहता है एस का प्रयोग, ठीक ना। तो देखिए नो सोनू हैज नॉट को क्या बोलते हैं, हैजेंट, ठीक ना। ये ऊपर कामा है
थोड़ा सा, ठीक ना। देखिए नो सोनू हैजेंट, फिर हैजेंट के बाद यानी कि देखिए हैजेंट हैवेंट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाने को पहले, स्कूल को बाद में। तो जाने की वही बात है, गो वेंट गॉन, तीसरी फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, गॉन टू, और कहां पे, स्कूल है तो स्कूल लिख लीजिए। देखिए स्कूल, इसका मतलब नहीं सोनू अपने स्कूल नहीं जा चुका है, ठीक ना। तो नो सोनू हैजेंट गॉन टू, अपने स्कूल है तो इसमें अपने स्कूल को देखिए, नो सोनू हैजेंट गॉन टू, फिर देखिए हिज स्कूल, क्या लिखिएगा, हिज स्कूल, ठीक ना। इसका प्रयोग क्यों, क्योंकि अपने का भी तो हिज होगा। देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए, जब यहाँ पे कोई लड़का रहे और अपना बात करे तो वहां पे उसकी इंग्लिश अपने की हिज होता है। जब यहाँ पे कोई लड़की रहे और अपने की बात करे, जैसे नहीं राधा अपने स्कूल नहीं गई थी, तो अपने रहेगा, लेकिन लड़की रहेगी तो हर का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पे अपना रहे और लेकिन यहाँ पे आई रहे तो अपने की इंग्लिश माई का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पे वी रहे और अपना, वी का मतलब हम रहे और अपना रहे, तो यहाँ पे आवर का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पे दे रहे, दे का मतलब वे रहे और अपना दिया रहे, तो दियर का प्रयोग करेंगे। बाय द वे ऐसा रहे जो बताए वैसा प्रयोग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, दो नाम आ जाए, तीन नाम आ जाए, चार नाम आ जाए, पांच नाम एक ही वाक्य में आता है, फिर अपना रहे, भले ही नाम आ जाए अपना रहे तो दियर का ही प्रयोग करेंगे। और एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, कितना भी रहे पर लड़की के लिए रहे फिर भी दियर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे अपने की इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए एक और निगेटिव जैसे बनाने के लिए, जैसे मैं कहूं नहीं सोनू अपने स्कूल नहीं जा चुका है, तो नो सोनू हैज गॉन टू हिज स्कूल। इसी तरह नहीं राधा पानी नहीं ला चुकी है, तो नो राधा हैजेंट ब्रॉट वाटर। इसी तरह नहीं, देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए, जैसे नहीं घोड़ा पत्ता नहीं खा चुका है, तो नो द हॉर्स हैजेंट ईटन लिप्स, ठीक ना। ऐसे जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो हैजेंट और हैवेंट का प्रयोग करिएगा। कब, जैसे बहुवचन के लिए कैसे आएगा, नहीं तुम पानी नहीं पी चुके हो, तो नो यू हैवेंट ड्रंक द वाटर, ऐसे प्रयोग करिएगा। निगेटिव सेंटेंस रहे तो हैज नॉट को, हैजेंट को हैज नॉट भी बोला जाता है। जैसे मैं कह दूं नहीं सोनू अपने स्कूल नहीं जा चुका है, तो नो सोनू हैज नॉट गॉन टू हिज स्कूल, ऐसे भी बोलेंगे तब भी समझ में आएगा। देखिए कुछ एडवांस सेंटेंस जो बताए थे, कभी कभी हुआ है हुई आ जाए, तो उसका एक दो एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। कभी कभी हुआ है हुई है आ जाता है, क्या चीज, हुआ है आ जाए, फिर हुई है आ जाए, हुई है, फिर हुए हैं आ जाए, या तो या है आ जाए, या तो ये है आ जाए, फिर ये है आ जाए, फिर भी कभी कभी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन कब, when you can say this is also present perfect tense when such type of word power come in any sentence. Just I want to focus and define the subject which time you can recognize sentence. Okay guys, in this video care, because it is very important question, because all person say only come in last, चुका है चुकी है चुके हैं, such type come in any sentence, then we can know and we can recognize this is a present perfect. Only that is not present perfect tense, and such type word power also come, then you can say this is also present perfect tense. But which type you can say, and listen and care on whiteboard. Okay guys, listen example. देखिए एग्जाम्पल देखें, जैसे कह दूं एग्जाम्पल में कोई भी सेंटेंस में मैं उठा ले रहा हूं, या तो इंट्रोगेटिव या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव, कोई किसी में का बशर्ते मैं बताना चाहता हुआ है हुई है हुए से। जैसे मैं कह दूं, जैसे हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए, हाँ राधा, हाँ राधा स्कूल, कोई भी ले लीजिए, जैसे स्कूल बार बार जाना खाना नहीं मन कर रहा है लेने के लिए, जैसे हाँ राधा पेन, हाँ राधा पेन खरीद, हाँ राधा पेन, देखिए हाँ राधा पेन खरीदी हुई है, खरीदी हुई है। ध्यान से देखिए, यही आपको देखना है। हम इसको ये भी कह सकते हैं
हाँ राधा पेन खरीद चुकी है, ये भी आपका सही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन बाय द वे यदि चूका है, चूकी है, चूके हैं न दे तो उस कंडीशन में आप भाव पे समझेंगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश इज रन ऑफ सेंस, इंग्लिश किस पे चलती है, भाव पे चलती है। इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आता है, यानी कि चूका है, चूकी है, चूके न दे, देन वी कैन आल्सो डिफाइन एंड वी कैन रिकॉग्नाइज सेंटेंस व्हेन कम्स सच टाइप वर्ड पावर ओनली इन सेंस। किस पे, सेंस पे, ऑन सेंस, सेंस पे हम समझ सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए जैसे हाँ राधा पेन खरीदी हुई है, तो इसको क्या बनाएंगे, एस, फिर राधा का लिख लीजिए एस राधा, ठीक ना, एस राधा हैज, ठीक ना, खरीदने को पहले पेन को बाद में, खरीदने का बाई बाट होता है, एस राधा हैज बॉट और पेन का पेन लिख लीजिएगा। इसी तरह देखिए हाँ मैं, ध्यान से सुनिए, हाँ मैं मोबाइल लिया हुआ हूं, यानी कि हाँ मैं मोबाइल लिया हूं, इसका मतलब हाँ मैं मोबाइल ले चुका हूं, ऐसे टेंस आ जाए तो एस आई हैव टेकन मोबाइल, टेक टू टेकन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जब टेंस आता है तो समझ जाइएगा, यानी कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। देखिए इस वाले वीडियो को देखिएगा, इस हम यहीं पे आज रोक रहे हैं, ठीक ना। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। क्यों? क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिए और नहीं भी अच्छा लगे तब भी कमेंट करिए। जय हिंद।